आप सभी को वेलकम करता हूं नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइस, जिसका आप लोग का इंतजार था बेसब्री से, तो वो वीडियो आ चुका है। मतलब दोस्तों बायो साइंस एनाटॉमी का दोस्तों ये है। मतलब जो 2021 से 22 में स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में जीएनएम में, साथियों उन सभी को अगर दोस्तों ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, अगर ये आप कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से साथियों इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब जो भी 21 से 22 सेशन में है, चाहे वो दोस्तों किसी भी स्टेट का हो, चाहे आप भारत में दोस्तों इंडिया में किसी भी स्टेट से आप नर्सिंग कर रहे हैं और दोस्तों आप फर्स्ट ईयर में है जीएनएम का, इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं 21 से 22 में है, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों आपको चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो मैं इसमें क्वेश्चन रखा हूँ 60 क्वेश्चन रखा हूँ, जिसमें साथियों जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन को जोड़ जोड़ कर पूछा जाता है और लॉन्ग बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे रखे हैं। और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, तो चाहे आप दोस्तों एमपी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, किसी भी के स्टेट के हैं दोस्तों, इससे दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। ये दोस्तों 60 क्वेश्चन आप तैयारी करके एनाटॉमी का जाते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में। रह गया बात दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों पढ़ते रहिए, उसका दोस्तों कोई लिमिट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव आप जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज होगा। लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों मैं जितना आज दे रहा हूं इस वीडियो में, आपको ये वीडियो काफ़ी है। 60 क्वेश्चन है और दोस्तों ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का है, तो इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, चलिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन क्वेश्चन है, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में है। तो चलिए हम करते हैं शुरू। साथियों इसी प्रकार से आपको चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा और दोस्तों उतना क्वेश्चन का आप जो भी बचा हुआ समय है उसमें तैयारी कर लीजिए। जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो है, कितना है नहीं है, जो नहीं पढ़ाया कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्वेश्चन का आंसर देंगे, पढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, स्पष्ट तौर पे लिखा है बायो साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर 21 से 22 एग्जाम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों इसमें जो है आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है और VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों दो टाइप से क्वेश्चन को हम इंडिकेट किए हैं। एक है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट और एक है सीधा इंपॉर्टेंट। तो साथियों जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको तो दोस्तों हर हाल में आपको देखना ही होगा अगर आप MP वाले हैं और किसी अदर स्टेट का है तो। लेकिन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको दिमाग में रखना है, उसको भी पढ़कर जाना है, इग्नोर नहीं करना है। बस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट को ज़्यादा एकदम कंप्लीट करके जाना ही है। जो इंपॉर्टेंट है साथियों उसको दिमाग में जरूर रखना है ताकि पूछ दे तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नहीं देख कर आए और नहीं लिख पाए। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे दो टाइप में दिए हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें और जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन करना दोस्तों सब पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों जो अगर ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको तो दोस्तों कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है। तो चलिए इसलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि व्हाट इज ह्यूमन सेल, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सेल। दोस्तों आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा कि जो कोशिका है उसका सचित्र वर्णन करें नामांकित चित्र के साथ। तो दोस्तों कोशिका क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कितना पार्ट होता है, सारे चीज़ें लिखना होगा और उसका चित्र बनाना होगा। तो दोस्तों एक कोशिका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में, यानी 5 नंबर में पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसी से कोशिका से ही बनता है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के लिखे। दोस्तों कोशिका विभाजन जो है कितने तरीका से होता है, इसके कौन कौन से प्रकार है उसको लिखना है। सेल डिवीजन और डिस्क्राइब इट्स टाइप, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद करना होगा। तीसरा साथियों क्वेश्चन है कि उत्तक किसे कहते हैं, मतलब जो टिश्यू है वह क्या है, उत्तक के प्रकार बताइए, संयोजी और उपकला उत्तक का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक दोस्तों नहीं पूछा गया है पिछले 7-8 सालों में। तो दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में कि उत्तक क्या है, उत्तक के प्रकार बताएं, और दोस्तों संयोजी या उपकला किसी एक का नाम देकर कहेगा कि इसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, संयोजी और उपकला, इसलिए हमने दोनों का दे दिया है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों को आपको दोस्तों इसके टाइप्स को और इसको दोस्तों संरचना को देखकर जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन हुआ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि रक्त से क्या समझते हैं, रक्त के प्रमुख घटक लिखे, मतलब कौन कौन घटक है वो लिखे और रक्त का कार्य लिखे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपसे शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। लॉन्ग में पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि रक्त से क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन से घटक होता है और इसका कार्य लिखे। ऐसे दोस्तों ये लॉन्ग में पूछेगा नहीं, शॉर्ट में ही पूछेगा कि रक्त का कार्य लिखे और रक्त से क्या समझते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में लिखने, जो WBC है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल है, उसके बारे में लिखे। और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, दोस्तों जो प्लाज्मा है रक्त में होता है उसका दोस्तों कार्य लिखना है। तो ये देख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा जरूर।
छठा है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही है। क्या है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट। दोस्तों हृदय का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का वर्णन करना है, मतलब जो हृदय है वो कैसे दोस्तों बनता है और हृदय कैसे कार्य करता है और उसको चित्र के साथ इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फ्रेंड्स सातवां जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि रक्त वाहिनियों किसे कहते हैं, और दोस्तों जो रक्त वाहिनी है उसको दोस्तों प्रकार कितने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर दोस्तों आपको ज़्यादा जोर देना नहीं है, बस इसको पढ़ कर जाइएगा, हो सकता है पूछ दे, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ये है ब्लड वेसल्स होता क्या है और इसका हाउ मैनी टाइप्स है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में। आठवां है साथियों यहाँ पे धमनी और सिरा की संरचना का वर्णन करें। दोस्तों ये जो धमनी और सिरा है मतलब जो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, इसके दोस्तों अगर आपसे डिफरेंस पूछ दे उसको भी दोस्तों यहाँ से आप बना सकते हैं, और दोस्तों ये चाहे कार पूछ देगा वो भी लिख सकते हैं। तो ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा। नेक्स्ट है नौमा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछ दे कि रक्त परिसंचरण और रक्त समूह से क्या समझते हैं तो आप लोग लिख देंगे इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा जोर देना नहीं है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां है हृदय चक्र होता क्या है, कार्डियक साइकिल है क्या। तो दोस्तों ये कार्डियक साइकिल है, इसको भी आपको पढ़ कर जाना है, दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को ज़्यादा जोर दीजिएगा नहीं इस पर। साथियों 11 नंबर है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, इसमें से दोस्तों कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम दे दिए हैं तो ये चारों पूछ ही देगा, इसमें से कोई भी एक दे देगा। या कैपिलरी बताएगा, केशिकाएं क्या होता है, सिरीय तंत्र वेनस सिस्टम है क्या, वाहिनी प्रेरक तंत्रिका है मतलब वैसोमोटर्स नर्व है क्या, और सर्जिकल दोस्तों सर्किल ऑफ द विलिस, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपको इसका दोस्तों पढ़ लेना है, ये चारों दोस्तों शॉर्ट नोट्स का है और इसको आपको पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें हो गया। 12 नंबर कहता है कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि लसिका पर्व होत किसे कहते हैं, इसकी संरचना और कार्यों को लिखे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, आपसे पूछ देगा कि लसिका या रक्त। दोस्तों ये दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य पूछ सकता है आपसे कि लसिका पर्व किसे कहते हैं, लिम्फ नोड्स, और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को लिखे। तो ये हो गया 12 नंबर। 13 नंबर है यहाँ पे दोस्तों ग्रंथि से कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है, एड्रीनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्यूट्रिट ग्रंथि, और दोस्तों एक होता है थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों ये जो 4 ग्रंथि है, ये 4 ग्रंथियाँ के बारे में आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में किसी एक के बारे में पूछ दे। तो मैं अभी ही बता देता हूँ, आगे मैंने दे दिया है, आपसे अभी ही बता देता हूँ कि दोस्तों थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, और दोस्तों उसके बाद आता है प्यूट्रिट ग्रंथि, और एक होता है थायराइड ग्रंथि। ये 4 ग्रंथि आपको दोस्तों पढ़कर जाना है, एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कोई एक पूछ दे। तो दोस्तों ये चीज़ें आगे मैंने दिया है लेकिन अभी मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्वसन संस्था का चित्र सहित कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो श्वसन संस्थान है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको दोस्तों डायग्राम के साथ उसके मैकेनिज्म को भी लिखना है, मतलब जो कार्यविधि है, जिसमें कार्यविधि में दोस्तों प्रश्वसन और अंतः श्वसन होता है, उसको भी इसी में आ जाता है कार्यविधि में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का है जो कि 10 नंबर में पूछेगा, तो लिख दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना ही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, मतलब जो दोस्तों फैक्टर है श्वसन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिए और आपको पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि पाचन तंत्र या जठन तंत्र किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र या जठर जो गैस्ट्रिक सिस्टम है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको लेवल डायग्राम के साथ वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब्स ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टोमेच। दोस्तों जो हमारा आमाशय है उसके कार्यों का उल्लेख करना है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुत बार। साथियों 18 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर में है, यकृत के चित्र के साथ वर्णन कीजिए, यकृत के कार्य को भी लिखिए। दोस्तों ये 21 से 22 में आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में दोस्तों कि यकृत का चित्र सहित वर्णन करें और कार्य को लिखे। तो ये हो गया। अब दोस्तों चलते हैं 19 के तरफ। 19 नंबर प्रश्न है कि बड़ी आंत और छोटी आंत में दोस्तों आपसे अंतर पूछेगा या इस दोनों को कार्य भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी आंत और छोटी आंत का दोस्तों अंतर लिखे या कार्य लिखे। तो आपसे दोस्तों ये चीज़ें लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। अब दोस्तों कुछ शॉर्ट नोट यहाँ भी है, देखिए जैसा कि अमाशय है, अग्नाशय पैंक्रियाज है, एनल कैनल है, गुदीय नली है, अपेंडिस है और एंजाइम है। दोस्तों ये 5 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर 5 में से कोई भी एक दोस्तों पूछता है शॉर्ट नोट्स में तो दोस्तों आपको लिख देना है। तो यहाँ से भी शॉर्ट नोट्स बनता है, तो इसको भी दोस्तों आपको पढ़कर जाना है। तो ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 20वां नंबर है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूत्रीय संस्था का सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम विथ डायग्राम। दोस्तों डायग्राम के साथ में आपको यूरिनरी सिस्टम को दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये भी क्वेश्चन 10 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब किडनी विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ दोस्तों ब्रिक की संरचना चित्र सहित लिखना होगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स या दोस्तों लॉन्ग नोट्स के लिए। तो ये चीज़ हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सॉरी दोस्तों ये 21 से 21 नंबर 2 बार हो गया है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कितना होगा, तब क्वेश्चन घट जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन सिर्फ हो जाएगा 59। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक है मूत्र, क्या है, मूत्र के घटक तथा इसे प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। दोस्तों मूत्र से अगर 2 क्वेश्चन बनता है, वो 2 क्वेश्चन है कि मूत्र का मूत्रीय प्रणाली जो है यूरिनरी सिस्टम है उसको दोस्तों सचित्र वर्णन करें 10 नंबर में, और शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ देगा कि मूत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है लिखे, तो वो शॉर्ट नोट्स में पूछेगा जो कि यहाँ से है। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 22 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिकाणु या नेफ्रॉन की संरचना चित्र सहित लिखे। शॉर्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि डिफाइन नेफ्रॉन विथ डायग्राम। शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कि त्वचा किसे कहते हैं, विस्तार से कार्य और वर्णन करें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए कि त्वचा क्या होता है और त्वचा का दोस्तों चित्र सहित वर्णन करें। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, त्वचा में जितने भी लेयर होते हैं उसको लिख कर वर्णन करना होगा चित्र बनाकर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पे ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि का वर्गीकरण कीजिए। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन कौन सी है उसको लिखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, उसके प्रकार लिखे। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आपसे पूछेगा इसमें कि ग्रंथियों का वर्गीकरण और ग्रंथि होता क्या है। तो दोस्तों इसको आपको देख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे साथियों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि की संरचना एवं कार्यों का लिखे और थायराइड ग्रंथि के बारे में भी लिखे। दोस्तों मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपसे 4 ग्रंथि है जो कि बार बार आपको हो सकता है उसका कार्य पूछ दे, या हो सकता है उसका दोस्तों उसके बारे में पूछ दे। तो आपको उसके चारों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन, एक पीयूष ग्रंथि, एक थायराइड ग्रंथि, एक एड्रीनल ग्रंथि और एक थाइमस ग्रंथि, जो कि हम लोग ऊपर में देखे हैं। तो ये 4 ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है कोई एक के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछ दे, जो कि 5 नंबर में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए एड्रीनल ग्लैंड आ ही गया कि एड्रीनल ग्रंथ किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो यही चीज़ें हैं, 4 ग्रंथियाँ हम लोग देख लिए। दोस्तों हम क्वेश्चन बांट दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कम ही होगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय होता क्या है, मतलब जो यूट्रस है वो होता क्या है। इसको चित्र सहित जो स्त्री के प्रजनन अंग है उसको नाम लिखना है और विस्तार से वर्णन करना है। मतलब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फीमेल का, उसका नाम लिखे, कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसका नाम लिखे और उसको दोस्तों यूट्रस के चित्र सहित वर्णन करें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देख कर करके ही जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर मासिक चक्र के बारे में लिखिए। दोस्तों शॉर्ट नोट का ये इंपॉर्टेंट है कि अबाउट मेंसुरेशन, तो इसके बारे में आपको लिख कर जाना है, याद करके जाना है। 29 नंबर साथियों क्वेश्चन है, कहता है कि पुरुष प्रजनन अंगों को संक्षिप्त में साथियों वर्णन करना है। जो पुरुष का दोस्तों जो प्रजनन अंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है मेल का, उसको दोस्तों आपको लिख कर जाना है। एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों शॉर्ट में पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है इसको समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, तो इसको भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, देख कर ही जाना है। अब साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है लेकिन इस बार पूछ देगा कि बताइए शुक्राणु की संरचना चित्र सहित बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विथ डायग्राम। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो लिखना होगा, बनाना होगा। 32 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी वाला, वो दोस्तों 10-12 ऐसे जो दोस्तों है वर्ड है जिसको आपको करके जाना होगा। कुछ वर्ड है जो कि दोस्तों अस्थि से है, कुछ जो है दोस्तों वो ग्रंथि से है, और कुछ दोस्तों है जो कि ऐसे चीज़ें हैं जो कोई आपको उसको देखकर जाना है। जैसे दोस्तों काउपर या दोस्तों बल्बोरेथ्रल ग्रंथियाँ, जो काउपर है दोस्तों और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है उसको देखकर जाना है। शुक्र रज्जु मतलब दोस्तों जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको देखकर जाना है। रस्खलन नल क्या मतलब इजकैल्यूट्रियल डक्ट जो है उसको देखकर जाना है। सीमन जो होता है वीर्य होता है उसको पढ़कर जाना है, और सीसन है दोस्तों इसको पढ़कर जाना है। तो इन सब के बारे में अगर पूछ देगा तो आप लिख देंगे, पढ़े रहेंगे। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ कि उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, आपको पढ़ कर जाना है ताकि चीज़ें याद रहे दिमाग में, तो आप लिख सके। जोर वहाँ पे देना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम यहाँ पे बताएंगे। ये चीज़ें हो गया साथियों। अब साथियों आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करें। एक्सप्लेन ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन कितने लेयर में विभाजित होते हैं, कौन कौन से लेयर है, इसको आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर है, कहता है कि सुषुम्ना क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो सुषुम्ना है इसकी संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, देखकर इसको पढ़कर जाना है। ये चीज़ हो गया। 35 नंबर में दोस्तों प्रमस्तिष्क सुषुम्नीय द्रव क्या है, इसके कार्य लिखे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है CSF दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दोस्तों जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो दोस्तों हमारे प्रमस्तिष्क जो दोस्तों होता है आसपास जो द्रव भरा होता है, जो दोस्तों गद्दी के टाइप में चारों बगल से हमारे मस्तिष्क को एक आवरण के रूप में ढांका रहता है, तो दोस्तों वही होता है CSF। तो इसके बारे में लिखना है और इसके कार्य को लिखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साथियों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का चित्र बनाकर मस्तिष्क स्नायु के बारे में लिखिए। मतलब दोस्तों जो क्रेनियल नर्व है उसको डायग्राम के साथ में दोस्तों आपको समझाना है ब्रेन के डायग्राम बनाकर। तो ये चीज़ें है, ब्रेन से 3 क्वेश्चन है जो कि देख लिए। 37 नंबर प्रश्न है कि आँख के चित्र सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आँख में कौन कौन से लेयर है, मतलब जो आँख के बारे में पूछ रहा है तो उसमें आपको लॉन्ग में पूछेगा तो आपको लिखना होगा कि कितने लेयर है और डायग्राम बनाना होगा और सभी के लेयर में कुछ कुछ पॉइंटें लिखना होगा। तो दोस्तों ये आँख का लॉन्ग क्वेश्चन है। 38 नंबर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि कान का नामांकित चित्र सहित वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखकर ही हर हाल में जाना है। दोस्तों जीभ, कान और आँख, हार्ट, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, गर्भाशय, मेल रिप्रोडक्टिव, श्वसन, ये जो हमने अभी बताया ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सब को आपको करके जाना ही है। तो यही है जीव के संरचना हो गया। 40 नंबर है कि अस्थियों का वर्गीकरण कीजिए। अस्थियों के मुख्य प्रकारों का वर्णन, दोस्तों मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ बोन। दोस्तों यहाँ पे आपको इसको लिख कर याद करके जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अस्थियों का वर्गीकरण और अस्थियों के कार्य। अब दोस्तों अस्थि से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स में और पूछा भी गया है, जैसे ह्यूमरस है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ह्यूमरस है, पेल्विक बोन है और दोस्तों एक होता है स्कैपुला बोन होता है जो कि इसमें नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सब करके जाना है। तो देखिए यहाँ पे है कंठास्थली या हंसुली, क्लेविकल, रेडियस बोन और दोस्तों उलना या एल्बो बोन, अलना अस्थि जिसको बोलते हैं। तो इसका दोस्तों आपको करके जाना है इस चारों अस्थि को, और साथ में आपको करके जाना है दोस्तों जो कि हम बाद में बताए भी हैं, बाद में दिए भी हैं, करके जाना है आपको पेल्विक या हिप बोन या दोस्तों स्पेकुला बोन। तो ये चीज़ें हैं। 41 नंबर हो चुका। अब दोस्तों 42 नंबर है, यहाँ पे देखिए जोड़ या संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जोड़ या संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करना है। या दोस्तों आपसे पूछेगा कि जोड़ या संधि का वर्गीकरण करें, मतलब वही होता है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनोवियल संधि होता क्या है, इसको दोस्तों विस्तार पूर्वक समझाइए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना ही है। 44 नंबर है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फीमर या दोस्तों ह्यूमरस, इसके बाद पूछेगा कार्टिलेज होता क्या है, फिबुला होता क्या है, दोस्तों सेनोइड बोन्स होता क्या है, एडम्स एपल। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, फिबुला, फीमर और एडम्स एपल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। दोस्तों ये 45 नंबर है, पूछेगा कि मानव अस्थि पंजर या कंकाल क्या है, कंकाल का विभाजन को समझाइए। दोस्तों व्हाट इज स्केलेटल और दोस्तों एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ स्केलेटल। तो दोस्तों आपको देख कर जाना है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, उतना दिमाग इस पर लगाना नहीं है। 46 नंबर प्रश्न है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के प्रमुख मांसपेशियों का वर्णन करें, मांसपेशियों का कार्य भी लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर हाल में पढ़ के जाना है साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमुख मांसपेशियों का वर्णन करें और दोस्तों मांसपेशियों का कार्य लिखे। तो ये चीज़ें हो गया। 47 नंबर है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, नर्सिंग में सूक्ष्म जीव विज्ञान का महत्व क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है नर्सिंग में सूक्ष्म जीव विज्ञान का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा, तो आपको इस प्रकार पूछा जाएगा। ये चीज़ें हो गया। 48 नंबर है साथियों कि जीवाणुओं या विषाणुओं का सचित्र पूर्वक वर्णन करें। दोस्तों जीवाणु पूछा गया है, बैक्टीरिया, तो हो सकता है इस बार दोस्तों विषाणु के बारे में पूछ दिया जाए, तो आपको करके जाना है, पढ़ के दोनों के बारे में जाना है, क्योंकि हो सकता है जीवाणु भी पूछ दे। तो जीवाणु और विषाणु दोनों के बारे में आपको चित्र सहित देख कर जाना है, वर्गीकरण करके। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, संक्रमण क्या है, संक्रमण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों मतलब संक्रमण का कौन कौन से स्रोत है जिसके द्वारा फैल सकता है, उसको वर्णन करना है, सोर्स को, और इन्फेक्शन होता क्या है इसको लिखना है। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण फैलने के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, संक्रमण के संचारी मार्ग को समझाइए। दोस्तों डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का दोस्तों जो संचार है, मार्ग है, मतलब कितने प्रकार से फैल सकता है उसको वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नमूने लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। मतलब दोस्तों जो व्हाट आर द प्रिकॉशन शुड हैव व्हाइल कलेक्टिंग स्पेसिमेन। तो दोस्तों जो स्पेसिमेन है इसको कलेक्ट करते समय क्या क्या सावधानी है इसको देखना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में। आपसे और क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इम्यूनिटी, इसके उद्देश्य लिखे और इसके प्रकार लिखे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है लॉन्ग में, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि इम्यूनिटी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके टाइप्स आपको लिखना पड़ेगा। 53 नंबर है, कहता है कि हाइपर सेंसिटिव होता क्या है। दोस्तों डिस्क्राइब टाइप्स एंड मेथड। दोस्तों जो हाइपर सेंसिटिव है मतलब अति संवेदना जो है उसको क्या कहते हैं और उसका प्रकार और विधि लिखना है, तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों ये 54 नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाणुओं के नियंत्रण के सिद्धांत एवं विधियों के लिखे। दोस्तों जो माइक्रोबियल है जीवाणु, उसको दोस्तों कंट्रोल का मेथड क्या होगा उसको आपको लिखना है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल उसको लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि कीमोथेरेपी या एंटीबायोटिक क्या है, कीमोथेरेपी के कारकों का वर्णन करें, फैक्टर का वर्णन करें। तो आपसे दोस्तों पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक के बारे में, क्वेश्चन भी पूछा गया है। 56 नंबर है साथियों, यहाँ पे देखिए कि जीवाणु रहित करने की अवधारणा का वर्णन करें। दोस्तों जो जीवाणु रहित है मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस है वो कौन से विधि है, एक होता है सर्जिकल विधि और एक होता है दोस्तों मेडिकल विधि। तो ये चीज़ें हैं जो कि दोस्तों आपको यहाँ से देखना होगा। उसके बाद दोस्तों है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंधन एवं उपचार का वर्णन कीजिए। दोस्तों डिस्क्राइब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये 57 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 58 दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखे। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आपको करके जाना है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है क्या, इसके टाइप्स को वर्णन करें। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों जो 59 नंबर है इसमें दोस्तों कुछ शॉर्ट पॉइंट है जिसको हमको यहाँ पे देखना होगा। निम्न का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन शॉर्ट। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं मतलब दोस्तों ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आलिंद एवं निलय क्या है। दोस्तों ये आलिंद एवं निलय क्या है, आर्टरी एवं वर्टिकल होता क्या है, इसको देखना है जो कि हार्ट में होता है। स्पेकुला बोन के बारे में आपको देखना है जो कि मैंने बताया। हिप या पेल्विक बोन के बारे में देखकर जाना है, वो भी मैंने बताया। और दोस्तों ये मोटर नर्व या सेंसरी को हम लोग ऊपर में भी देख लिए हैं, तो आपको ये करके जाना है। अस्पताल में जो संक्रमण होता है उसको रोकथाम कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, तो इसको आपको करके जाना है। और एक है दोस्तों ऑटोक्लेविंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना है। सब शॉर्ट नोट्स में है। और आखिरी दोस्तों क्वेश्चन है 60 नंबर जो कि 59 प्रश्न है, एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया था। तो ये दोस्तों जो दृष्टि क्रिया विज्ञान के बारे में समझाइए, फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो दोस्तों ये दृष्टि क्रिया विज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो दोस्तों आपको लिखना होगा विजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो ये दोस्तों एनाटॉमी बायोसाइंस का टोटल दोस्तों सभी पार्ट से, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, तीनों टाइप से हम लोग देख चुके हैं। तीनों टाइप से कुल दोस्तों 60 क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन में A B C D करके 5 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से 4 का जवाब देना रहता है शॉर्ट नोट्स में। तो उस प्रकार से भी हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए हैं क्वेश्चन में 3-4 करके। तो आपको ये मत समझना है कि 60 क्वेश्चन है तो आपको 120 क्वेश्चन लगे। ये पूरा पैटर्न है दोस्तों एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर में आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उसमें से 3-4 का जवाब देना रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन के अंदर में। तो आपको ये सारे के सारे दोस्तों 60 क्वेश्चन अगर पढ़ के आप चले जाते हैं अच्छे से तैयारी करके एनाटॉमी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे दोस्तों और जो 3 सब्जेक्ट है उसका भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आप सभी के बीच में रख देंगे। तो आप लोग को सुविधा होगा ये कि आप लोग इसको देखकर तैयारी करके जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर आप एग्जाम देकर आएंगे तो बताएंगे कि हाँ जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो दिया है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन का, इसमें से आया है या नहीं आया है। दोस्तों मैं 100% कह सकता हूं कि इसके अंदर से ही क्वेश्चन रहेगा किसी न किसी रूप में। तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है, जो मैंने क्वेश्चन 60 दिया है पहले क्वेश्चन याद रखिए, फिर उसका तैयारी कीजिए धड़ाधड़। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से पता भी होगा, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स पता भी होगा, बस जो नहीं पता है उसको आप लोग तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, और आपका दोस्तों जो एग्जाम है बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनको दोस्तों PDF लेना है आप दोस्तों PDF ले सकते हैं आराम से। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ चार्जेस देना होगा, जहां पे दोस्तों हम चारों सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों PDF दे देंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको 50 रुपीज़ लगेगा और चारों सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको दे दिया जाएगा, आप तैयारी करते रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन में आपको चारों सब्जेक्ट का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा 2021-22 के लिए। तो बाद में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।